बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अजरुद्दीन आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची कहानी। नूह के शाह चोखा गांव में स्थित दादा शाह चोखा की दरगाह अपने आप में ही एक अनूठा इतिहास समेटे हुए है। यहाँ पर दूर दराज से लोग मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ तक कि चुनाव के समय सूबे के दिग्गज नेता भी मुराद मांगने पहुँचते हैं। करीब 500 साल पुरानी यह दरगाह शाह चोखा गांव में है, जो पहले खोरी के नाम से जाना जाता था। मजार सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। इलाके में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मुराद मांगने आते हैं और चादर चढ़ाने आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। उनका मानना है बुजुर्गों की दुआ से बहुत ज़्यादा असर होता है और उनकी दुआ पूरी हो जाती है। कि मुग़ल बादशाह अकबर ने भी यहाँ मन्नत मांगी थी और उनकी मुराद भी पूरी हुई थी। परिवार में बेटे की किलकारी गूंजी थी। तभी से दादा शाह चोखा की दरगाह की मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कभी अकबर बादशाह का यहाँ से गुजर हुआ तो अकबर बादशाह बोले, बाबा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे औलाद नहीं हैं। तो दादा चोखा बोले कि तुम्हारी मुराद ख्वाजा सलीम चिश्ती ने सुन ली है, तुम अपने बेटे का नाम सलीम रखना। जब अकबर का बेटा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो अकबर का लड़का हुआ तो फिर वो शाह चोखा पहुँचे और फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वो बुजुर्ग कहाँ चले गए। तो गांव वालों ने बताया कि उनकी तो मृत्यु भी हो चुकी है। फिर अकबर बादशाह ने उसकी कब्र पर मजार बनवाई थी। गांव वाले बताते हैं, जब दादा पहाड़ पर बैठे हुए थे तो गांव वाले उसके पास पहुंचे। तो गांव वालों ने दादा से पूछा कि आप कौन हो और कहां से आए हो। गांव वाले दादा से बातचीत में संतुष्ट हुए तो लोगों ने कहा, चोखो आदमी है, यानी बढ़िया व्यक्ति है। उसी दिन बाबा का नाम चोखा पड़ गया। कुछ का मानना है ये दरगाह जिन्होंने एक रात में बनाई थी। दादा चोखा का निशान एक पत्थर पर उसका पैर का निशान है। उसी से लगता है कि दादा विशाल कद काठी के व्यक्ति थे। उनके 11 पुत्र थे जिन्होंने गांव चोखा को बसाया। बुजुर्ग बताते हैं, सऊदी से बाबा दिल्ली आए थे। बाद में अमन शांति का पैगाम लेकर खोरी चोखा गांव आए थे। यह है दादा शाह चोखा की कहानी।